हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है बेसिकली मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है और इंटरव्यू दे रहे हैं टैग टीवी को। ये जो है देख लेते हैं इस वीडियो को और रिएक्शन देते हैं, देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में होने वाले बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के हवाले से कहा है कि तहरीक लब्बैक वाले लोग रुक जाएं, मैं ही दुनिया को समझा दूंगा और मैं इस्लामिक कंट्रीज़ को एक साथ मिलाऊंगा और आवाज़ उठाऊंगा और कहूंगा कि कहीं पर भी नमूसे रसालत ना की जाए। उन्होंने ये बात जोड़ी है एंटी सेमिटिज़म के साथ, हॉलोकॉस्ट के साथ, मगर उनको बात समझ नहीं आती कि ख़ुद इज़राइल में, ख़ुद मगरबी वर्ल्ड में, इवन जुदाइज़म के बारे में या इवन प्रॉफिट मूसेस के बारे में भी सम टाइम लोग बातें कर देते हैं, लेकिन कोई लॉ मौजूद नहीं है उसके लिए। ना वो इमरान खान एंटी सेमिटिज़म को समझते हैं, ना हॉलोकॉस्ट को समझते हैं। एंटी सेमिटिज़म यहूदियों के ख़िलाफ़ बात करने की है। एंटी सेमिटिज़म के अलावा जो हॉलोकॉस्ट का मसला है वो यहूदियों के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे। रिलीजन के बारे में कोई बात होती है तो पाकिस्तान एकदम से भड़क उठता है। तो क्या सोचने वाली बात यह है कि इमरान खान खुद ये भड़काने का किरदार अदा तो नहीं करते, जिस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कई बार कहा और अपनी तकरीरों में कहा कि ये जो कुछ प्रॉफिट के नाम पर इंसल्ट होती है, मुसलमानों को तकलीफ़ होती है और ये इस्लामोफोबिया है। भाई होती है तकलीफ़, हम सब समझते हैं, अच्छी बात नहीं है, गुड टेस्ट में बात नहीं है, लेकिन इमरान खान को बात समझ नहीं आती। लेकिन अब जो पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका निशाना फिर भारत बन गया। पाकिस्तान के जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, मिस्टर शहबाज गिल, उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब इंडिया करा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पीटीआई जमात जो है, रूलिंग पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट कह रहा है कि जो कुछ हुआ संडे को वो इंडिया ने कराया। और उससे बढ़कर बात यह है कि हमारे और आपके बहुत ही प्यारे मेजर गौरव आर्या के बारे में पाकिस्तान के ऑफिशियल अब ये कह रहे हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी भड़काने का काम कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या आज के हमारे स्पेशल शो में जुड़े हुए हैं, जो CEO हैं चाणक्य फोरम, बहुत ही जानी पहचानी हस्ती। वेलकम मेजर गौरव भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो भारत का नाम हो जाता है। एक इवन पाकिस्तानी ने भी कहा पाकिस्तानियों को कि यार ये स्क्रिप्ट बदल दो, बहुत पुराना हो गया, फॉर गॉड सेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करो। लेकिन अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी है। यहाँ से बातचीत हम शुरू करते हैं एक पाकिस्तान के ऑफिशियल आदमी ने। नहीं ताहिर साहब, ये अक्सर हर चीज़ जो है ना, अब मैंने तो वो जो गुस्ताखी वाले खाके थे वो मैंने तो नहीं बनाए। मैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मेंबर नहीं हूं। तो ये हर चीज इनका यही है कि किसी और पे ब्लेम डालना। मैं कह रहा हूं जब तक अपने गिरेबान पे इंसान ना देखे, अगर मेरी गलती है, जब तक ये मैं ना पहचानूं कि मेरी गलती है, मैं उसको दुरुस्त कैसे, मैं अपना किबला दुरुस्त कैसे करूंगा। यही पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है कि उनकी कहाँ गलती है। और आप एक बात मैं और आपके जरिए, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए एक और बात पाकिस्तानी जो लोग हैं, अवाम है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका मुल्क 96% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, उसके बाद आप कहते हैं आपके मुल्क में इस्लाम खतरे में है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि साजिशें भी आपके खिलाफ हो रही हैं। आपका मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था, फिर साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। तो ये पूरा एक माहौल जो इंडिया कर रहा है। अब आप इनसे पूछ लीजिए शहबाज गिल साहब से कि इंडिया कैसे कर रहा है। इनको नहीं पता इंडिया कैसे कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि चूरन बिक जाता है आराम से। लोग हैं, जज्बाती कौम है, जज्बाती लोग हैं। आप बोल दे इंडिया कर रहा है, हिंदू कर रहा है, यहूदी कर रहा है, तो बिक जाएगा, ये माल बिक जाएगा। ये इसको देखिए, हमारे यहाँ भी फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी, राइट? एक तरीके से हैंडल करा, वो लोग लाल किले तक आ गए। आपको पता है उन लोगों ने क्या क्या हरकतें करी, लेकिन ऐसी मास किलिंग्स नहीं हुई कि तेजाब के अंदर पानी मिला के उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, या उनके ऊपर शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए हैं, या कोई DSP को या पूरे थाने को उड़ा के ले गए।
ऐसा इंडिया नहीं हुआ, क्योंकि आपको बात करनी है, ये बातें क्यों बिगड़ रही हैं, ये इंडिया को दोष दे रहे हैं, इंडिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने इसको मिसमैनेज करा है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है इमरान खान का, वो कहाँ है इस वक्त? भाई इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कह रहा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले, कोई इशू ही नहीं है वहां पे। तो आप देखिए ना, आप शुतुरमुर्ग की तरह नजरें हटा दें किसी चीज से, फिर जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए तब आप बोलें कि साहब ये तो हिंदू काफिर है, उसकी गलती है, उसने करा है। अपने गिरेबान में नहीं झांकते, इसलिए बार बार, ये पहली बार नहीं हो रहा, 2017 में भी हुआ था, उसके पहले भी हो चुके हैं। ऐसी तंजीमें सड़क पे आती हैं और आती रहेंगी आगे से, क्योंकि इनको मैनेज ही नहीं करना आता, डेमोक्रेसी की आदत नहीं है ना। इमरान खान साहब खुद तो डेमोक्रेट है नहीं, खुद रावलपिंडी के आशीर्वाद से बन के आया है प्राइम मिनिस्टर, तो वो ऐसी ही चीजें हर समय ढूंढता है कि कहां से कोई एक्सटर्नल सोर्स आ जाए और चीजें फिट कर दे, या मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स को ब्लेम कर दूं, किसी पे उंगली उठा दूं मैं कि साहब ये तो हिंदुस्तान का, ये मेरा थोड़ा है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ा है। अच्छा, जब आप ये कहेंगे कि इंडिया ने करा है, फिर आपने मुल्क को एक कॉमन दुश्मन दे दिया साहब, आपने मुल्क को कॉमन दुश्मन दे दिया कि देखो आपके पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ एक हिंदू है जो साजिशें कर रहा है आपके खिलाफ, तो आपने फिर मुल्क को एक कर दिया, एकजुट हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं मुल्क। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं टू ब्लेम एन एक्सटर्नल फैक्टर, प्रॉब्लम इनके अंदर है। नहीं, प्रिसाइजली जब आपको अटैक करते हैं, और पहले भी कई बार कर चुके हैं ऑफिशियल, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ना ये गुस्ताखाना कार्टून आपने बनाए, ना आप टीएलपी के मेंबर हैं, ना आपका कोई लेना देना, ना आपने कभी कोई इशू पे बात की, तो आपने समझाने की भी कोशिश की अभी सबको कि यार ये चूरन ना बेचो। और इमरान खान ये कहते हैं कि भाई मैं खुद ये सारा काम संभाल लूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है गौरव भाई कि जिस तरह इन्होंने, इमरान खान ने फॉर द लास्ट 2 ईयर्स इस इशू को उठा के इस्लामोफोबिया की पुकार हर जगह फैलाई, उससे क्या आप ये नहीं देखते कि ये खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेकर जाने के हवाले से? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब, दे आर टोटली 100% रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान ने रिलीजन का, जिसको कहते हैं ना, रिलीजन का कवर लिया, कवर फायर लिया रिलीजन का, अपना एजेंडा को आगे चलाने के लिए, जैसे कि और भी पाकिस्तान में सियासतदान लेते आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा, एक लेवल पे ये भी कहूंगा कि इमरान खान ने ये कोशिश करी कि जो मेन मुद्दे हैं पाकिस्तान में उनसे दूर करे लोगों को, उनसे उनकी नजर हटाए। अब देखिए महंगाई किस तरफ जा रही है पाकिस्तान में, लोगों को 2 रोटी खाने के लिए नहीं है। जो दिन में 2 बार खाना खाते थे अब 1 बार खा रहे हैं, उसमें भी भरपेट खाना नहीं खा पा रहे, वो उसका फोकस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब चीज अच्छी है ना, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक जनरल डायरेक्शन रहा है गवर्नमेंट्स का, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी रही हो, एक जनरल डायरेक्शन, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके पीपल नो दैट इनको क्या डिलीवर करना है। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं रहा जैसा इमरान खान ने पूरा ही झूठ बोल दिया। एक आपने पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर बोला कि हम टीवी चैनल खोलेंगे, इन्होंने ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि साहब हम ईरान के साथ चल के, तुर्की के साथ चल के ट्रेन लगाएंगे, पूरी अपनी ट्रेन बनाएंगे और ट्रेन के थ्रू। ये ऐसी जो अलिफ लैला की कहानियां हैं, ये पब्लिक को सुनाता रहता है। फिर कहता है कि अगर आपको इस्लामिक कल्चर के बारे में देखना है तो आप अर्दुगुल गाजी देखिए। ये ऐसी बातें करता है। वैक्सीन फराहम नहीं कर पा रहे ये लोग। अभी आज ही इंडिया में कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगेगा। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया ने रोक दिया है। 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। इन्होंने खरीदने की कोशिश भी नहीं करी। ये इन सब चक्करों में पड़ ही नहीं रहे। जो गवर्नेंस के मामले है ना, इसमें सब गवर्नेंस के मामले। आपका चौधरी फवाद है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो कह रहा है मैं मोबाइल फोन ऐप बना रहा हूं कि किस वक्त आपका जब रोजे होंगे और किस वक्त आप डायरेक्शन किस तरीके से देखेंगे कि चांद कब निकलेगा। अरे भाई, चांद निकालने के लिए मौलवी हजरात है ना, वो निकालेंगे चांद। तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करता और वैक्सीन निकालता कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोडक्शन हो। अलग अलग कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं। साउथ अफ्रीका ने शुरू कर दिया है। इंडिया ने अभी जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको परमिशन दे दी है कि हम यहाँ पे वो करेंगे। नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट इन इंडिया, विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन अ फ्यू वीक्स टाइम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से दूर करने के लिए आपने इस्लाम का वो जिसको कहते हैं शगुफा छोड़ दिया कि इस्लाम खतरे में है और इस्लामोफोबिया हो रहा है। ये सब अगर हो रहा है तो ठीक है, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी छोड़ना है पूरे मुसलमानों की दुनिया में। देयर आर 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड टाइर सब 57। किसी और ने तो नहीं बोला कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देंगे, किसी ने नहीं बोला। सऊदी अरब से मुसलमान ज्यादा थोड़ना है पाकिस्तान में बैठे हुए। मतलब जिसको कहते हैं कि असली मुसलमान जो है सऊदी अरब से तो शुरू हुआ था।
उससे पक्के या उससे पाक मुसलमान थोड़ा ना है पाकिस्तान में या कतर में या दुबई में या तुर्की में। कोई तो नहीं बोल रहा कि इनको निकालो। भाई यही अपने खलीफा बने हुए पाकिस्तानी के ना, इसको निकाल दो उसको निकाल दो। पता नहीं कि मुझे जहनियत समझ में ही नहीं आती इनकी। तो मेजर गौरव भाई ये बताइए कि ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में है ये कोई नई नहीं है इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की और इस्लामिक कार्ड के नाम पर भड़काव की। अब ये सिचुएशन एक बार फिर सामने आई और कोविड का ज़माना है, टफ टाइम है, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब है। भारत में इस प्रोटेस्ट को भारतीय मीडिया या भारतीय जो एनालिस्ट हैं वो कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ पे कवरेज तो हुआ है पाकिस्तानी प्रोटेस्ट का, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल और असम के इलेक्शंस की बात हो रही है, कोविड का मामला है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूज जो है ज्यादातर जो इंडिया में चलती है, लोकल न्यूज ज्यादा चल रही है। तो जो पाकिस्तानी एनालिस्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे कि इंडिया वाले बड़े मजे, इंडिया वालों के पास टाइम नहीं है। इंडिया वाले तो अपने इलेक्शन में ही लगे हुए हैं। हमारे लिए तो इलेक्शन ही बहुत बड़ा एक मेला होता है। हर 2.5-3 महीने में किसी न किसी स्टेट में यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है। ताहिर साहब तो उसी में लगे हुए हैं। मीडिया सिर्फ 2 या 3% कवर कर रही है। वो हम जैसे एनालिस्ट हैं जो टीवी पे जो पाकिस्तान को बड़ी एक पैनी नजर से देखते रहते हैं, 24 घंटे पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी नेशनल चैनल पे देखिए, ज्यादा इसके ऊपर कवरेज नहीं आया। आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 24 घंटे यही खबर चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे अभी अपने इश्यूज हैं, जैसे इलेक्शंस हैं। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि बंगाल में बीजेपी आएगी या तृणमूल कांग्रेस आएगी, असम में क्या रहेगा, बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी कि कोई और सरकार आएगी। लोगों को ये ज्यादा इंटरेस्ट है कहां कहां पे कोरोना है, वैक्सीन कहां पे फराम हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स क्या हैं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। ये लोगों के मसाइल हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, बट एक बात है जो मीडिया ने कवर करा और सोशल मीडिया ने कवर करा। जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था तो एक एनालिस्ट है, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, उन्होंने ट्वीट करा था साहब कि इंडिया हैज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट, ये करके उन्होंने बोला था। जब वो लाल किले पे ट्रैक्टर लेके कुछ खालिस्तानी चढ़ गए थे तो बोला इंडिया इज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट। तो वो जो कर्म होते हैं सर अपने अपने, और हिंदुओं का कहना है कि जो भी आपने इस अपने जीवन में आपने करा है उसका अच्छा बुरा सबका हिसाब आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा, यहीं पे आपका निपटारा हो जाएगा। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुइज्म का। एक ही थॉट नहीं है हिंदुइज्म में, अलग अलग मुख्तलिफ थॉट्स हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि भाई सब कुछ कराया तो यहीं पे पाकिस्तान को कुछ महीने हुए थे। 26 जनवरी को पाकिस्तानियों ने हमारी मजाक उड़ाई थी, अब पिछले एक हफ्ते से वहां पे आग लगी हुई है। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब देखो, आप लोग ये कह रहे थे। तीसरी बात एक और चीज है कि यहाँ पे जो हमारा गेस है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विद इमरान खान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का जो एक सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया है और अब इमरान खान को वो ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है सर। दे आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इमरान खान। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इमरान खान हैज फेल्ड ना, वो महंगाई कम कर पाया। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेड होगा, फिर उन्होंने यूटर्न लिया, वहां पे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको जिस तरीके से मिसमैनेज करा, उससे तो एक के बाद एक इमरान खान डज नॉट सीम टू बी एबल टू गेट हिज एक्ट राइट। और कहीं ना कहीं लोग फौज को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे पास वीडियोस पड़े हैं उन पाकिस्तानी फौजियों के, मैं चाहता हूं कि अगर आप दिखा पाए तो दिखाएं जरूर, उन पाकिस्तानी फौजियों के जो अपने चीफ को ब्लेम कर रहे हैं कि साहब आप रोकते क्यों नहीं इमरान खान को। ये हमारे जो उलेमा इकराम हैं, जो बड़े बड़े जो इज्जतदार लोग हैं, रिलीजियस फिगर्स हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। तो पाकिस्तानी आर्मी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक पिलर था पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी, उसके अंदर क्रैक्स दिख रहे हैं। जहां पे लोग, ये भी मुझे नहीं पता ये सच है खबर की र्यूमर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के कई जवान गए हैं ये जमातों को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दे फील दैट आपने हजरत मोहम्मद साहब की जो इंसल्ट हुई है उसके बारे में आपने काफी कुछ नहीं करा जो आपको करना चाहिए था। तो वो भी हुआ है वहां पे पाकिस्तान में, ऐसा सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट वहां पे भी क्रैक्स पड़ रही हैं और लोग अपने वीडियोस, जवान अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर एनी कंट्री। सो गाइस, ये वीडियो थी और इसमें बेसिकली मेजर गौरव आर्या जी जो हैं उन्होंने डिस्कस किया है कि
पाकिस्तान जो है वो छोटी छोटी चीज़ होती है उस पर वो इंडिया को ब्लेम कर देता है। और नाउ आर डेज मेजर गौरव आर्या जी भी जो हैं वो भी उनको भी ब्लेम किया जा रहा है कि ये उसमें उनका हाथ है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और नॉर्मली हम लोग, आपको मालूम है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्शन भी दे रहे होते हैं, तो उसमें हमेशा बहुत सारी वीडियोस में मैं देखने को मिलता है कि इंडिया का हाथ। और ऐसा है कि कुछ भी होता है पाकिस्तान में तो वो इंडिया का नाम आता ही है। और अगर भारत में कुछ होता है तो नॉर्मली पाकिस्तान का नाम आ रहा होता है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते ही रहते हैं। तो इसके अलावा लोगों को मतलब कि इजीली कहना कि हाँ भारत का इसमें हाथ है और लोग भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोगों ने ना इसके ऊपर ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि यार अब ये चूरन बेचना बंद कर दें आप लोग। हर बार में इंडिया को ही ब्लेम क्यों कर देते हैं विदाउट एनी प्रूफ। और अब हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं ये चीज़ हमें फोकस करनी है। एंड सीरियसली हम लोग अपनी जो अभी हमारी कंडीशन चल रही है इन आर कंट्री के गुर्बत है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए यार, नीड है, उससे लोगों का फोकस हटाकर ये सारी चीज़ें, यार ये एक साजिश लगती है मुझे जो कि एक चल रही है। और कंट्री की कंडीशन को ख़राब करके और लोग फ्रांस को बाहर निकाल कर एक और ज़्यादा डाउन लेवल पर लेकर आने की कोशिश की जा रही है। और ये एक अभी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग थिंग है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करेगी, ये चीज़ हमें अब देखनी है। बाकी ओवरऑल इमरान खान के तो अब मतलब ये सर पे आके पड़ गई है। अब किस तरह से वो मैनेज करते हैं वो देखते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि यू टर्न में इमरान खान वाकई में, अब तो उनका नाम भी यू टर्न ही डाल दिया सब लोगों ने। वो हमेशा ही अपनी बात को जो है वो घुमा देते हैं। और अभी कपास और चीनी की बात हो रही थी उसमें, और मतलब कि उसके बाद से लोगों ने काफ़ी इस पर गुस्सा भी किया था। फिर जब उन्होंने यू टर्न ले लिया तो उसके बाद जो है वो लोग फिर हंस भी रहे थे कि यार देखो ये कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे ये लोग, ठीक है। एंड नौजवानों की बात पे इन्होंने कहा कि नौजवान जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। देखें, जो लोग ये होती है अंदर की एक सोच कि एक इंसान कितना बिलीव करता है किस चीज़ पर। ऐसा नहीं है कि सब लोग बिलीव नहीं करते, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि कोई भी नहीं करता, लेकिन बिलीव करते हैं सब। लेकिन ये होता है कि कुछ लोग इमोशनल होकर चले जाते हैं। और ये लोग गए हैं, इन्होंने वीडियोस भी जारी की हैं। आई डोंट नो कि ये रियल वीडियोस हैं, रियल है या ये लोग खुद फेक थे, व्हाटएवर। लेकिन जो है मुझे नहीं लगता कि यार वो लोग छोड़ के गए होंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो तो अपलोड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। कोई भी बनाकर यूनिफॉर्म पहनकर बना दे, मतलब कि कुछ भी सीनैरियो हो सकता है। आपको तो पता ही आजकल क्या होता है। बाकी खैर जो भी है, नौजवान छोड़ के गया है या फिर कोई फेक था, ये उन लोगों के अपने ही कर्म हैं, वही जाने वो लोग क्या करना चाहते हैं। बट एज बीइंग मतलब मुस्लिम आई एम, तो मैं कभी भी, मैं अपने दिमाग से हमेशा चीज़ सोचूंगी, अपने कंट्री को वायलेंस नहीं करूंगी, अपनी कंट्री को जो है मैं परेशान नहीं करूंगी, अपने लोगों को परेशान नहीं करूंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं दूंगी अपनी वजह से। और ये मेरा फर्स्ट जो थिंग है वो है। सेकंड थिंग को हम लोग देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है, क्या हमने करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो, अगर आपकी बात, आपने एहतजाज कर, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब आगे वो अमल करते हैं कि नहीं करते ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग कौन होते हैं कि हम सिर्फ हम ही पाकिस्तान में ही बैठकर ये सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करें, जबकि दूसरी कंट्रीज़ भी तो खामोश बैठी हैं। तो उनको, उन लोगों के, जब उन लोग, देखो अगर गलत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको अंडरस्टैंड करना होता है। जब दूसरी कंट्री को इस चीज़ से कोई इशू नहीं है, उनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तो फिर हम लोग कौन होते हैं इसको इशू बनाने वाले। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो।